ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अभी के समय में काफ़ी ऐसे शेयर हैं जो कि अपने एवरेज प्राइस से काफ़ी कम प्राइस में हमें मिल रहा है। जो पहले 100 रुपये के थे अभी वो 80 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि अभी शेयर मार्केट डाउन है। तो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। शेयर मार्केट में दो तरीके से पैसा लगाया जाता है, या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इक्विटी बाय कर सकते हैं, मतलब शेयर बाय कर सकते हैं। तो जब मार्केट डाउन रहता है तब हमेशा शेयर बाय किया जाता है, और मार्केट अपने एवरेज रफ्तार पे रहता है, अपने एवरेज पोजीशन पे है, तब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं या फिर लमसम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में मार्केट थोड़ा सा डाउन है, काफ़ी ऐसे शेयर हैं जो कि अपने एवरेज प्राइस से कम प्राइस में मिल रहा है। तो अभी टाइम है कि हम इनमें बाय करें, और कुछ ही दिनों में, महीना 1-2 महीना में देखेंगे तो इस पर 12 से 15% का रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी शेयर बाय करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा शेयर बाय करूं, आपको शेयर के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं ऐसे 7 शेयर आपको बताने वाला हूं जिसको मैं खुद भी बाय किया हूं, और ये शेयर अपने एवरेज प्राइस से 8 से 10% लोवेस्ट रेट पे हमें मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इन शेयर को बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट हमें होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे लिस्ट में जो पहले नंबर पर शेयर है उस शेयर का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस। ये रिलायंस जियो का ही शेयर है, और इसको मैंने खुद भी बाय कर रखा है। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि 75% का रिटर्न इस शेयर ने हमें दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आज की बात करें तो आज भी तकरीबन 2% का गिरावट आया है, तो हमारे लिए ये बेस्ट मौका है, हम इसको बाय कर सकते हैं। अगर मैं 1 वीक के बारे में मैं आपको बताऊं कि 1 वीक में कितना गिरावट है, तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 2.60% का गिरावट है। लेकिन अगर मैं 1 मंथ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए तकरीबन 9% का गिरावट आया है, और ये शेयर 75% का रिटर्न मैं खुद लेकर के बैठा हूँ। तो ये कुछ समय के लिए गिरा है, और जैसे ही मार्केट संभलेगा एकदम से ये ऊपर जाने वाला है। तो अगर आपके पास पैसा है तो इस शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लार्ज कैप कंपनी है, 2,32,000 करोड़ की ये कंपनी है। यहाँ पे पीई रेशियो देख सकते हैं, पीबी रेशियो देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज का पीई देख सकते हैं, थोड़ा सा पी रेशियो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमें रिटर्न मिलने वाला है क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी प्रॉफिट में है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी में देखेंगे कोई भी इसके ऊपर कर्ज नहीं है। ये रिलायंस जियो का मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट है, तो इस पर कोई कर्ज नहीं है। यहाँ पर देखिए डिविडेंड तो ये कंपनी नहीं देती है, लेकिन बुक वैल्यू यहाँ पे देखिए 350 पे ही मेरे को 219 का मिल रहा है। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, रेवेन्यू में देखेंगे। अगर यहाँ पे मैं ईयरली क्लिक करता हूँ तो ईयरली के सेक्शन में देखिए 2023 में 45 करोड़ का प्रॉफिट किया, और इसमें अगर प्रॉफिट में आए और इस ईयरली पर क्लिक करते हैं तो 45 में से 31 करोड़ इनका खुद का प्रॉफिट है। अगर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पे देखना चाहें कि इसको कौन कौन बाय कर रखा है, तो प्रोमोटर के पास 47% है, रिटेलर आम लोग जो है 20% शेयर लेकर के बैठे हैं, तो फॉरेनर इन्वेस्टर भी यहाँ पे 20% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे 7% है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये शेयर एक अच्छा शेयर है, और हमें अभी करंट समय में 9% के गिरावट पे ये मिल रहा है। तो अगर हम चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर शेयर है वो है RBNL। ये गजब का शेयर है, और ये गजब का भी प्रॉफिट भी दे रहा है। यहाँ पर देखिए वैसे तो मैं 80% का प्रॉफिट लिया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही मैं कुछ शेयर इसमें बाय किया हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम है। लेकिन तब भी यहाँ पर देखिए 40% 41% का प्रॉफिट मेरा चल रहा है। 8% का प्रॉफिट लेते हैं FD में, और यहाँ पे 40% का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये जरूरी नहीं है कि मैं बाय किया हूँ तो आप भी बाय करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तभी बाय कीजिएगा। अगर यहाँ पे 1 वीक का डेटा मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट अभी सहमा हुआ है, गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी 9% का रिटर्न है। अगर यहाँ 1 मंथ पर मैं क्लिक करूँ तो 1 मंथ का डेटा देखेंगे तकरीबन 28% का रिटर्न दिया है अभी जब मार्केट डाउन है तब, और ये आगे रॉकेट बनने वाला है। तो अगर आप चाहें तो कुछ पैसा यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये IRCTC का एक पार्ट है जो कि उनके साथ मिल करके काम करता है, तो इसमें भी ज़बरदस्त अभी काम है, क्योंकि हमारे रेलवे में काफ़ी काम है। यहाँ पे अभी बुलेट ट्रेन आने हैं, मेट्रो का विस्तार है, तो काफ़ी ऐसे काम है। रेल लाइन बिछाया जाएगा, जो भी पुराने स्टेशन है उसको अपग्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी रेलवे में हमारे इंडिया में काम अभी है। तो यहाँ पे इसका सभी डेटा देख सकते हैं। अगर फंडामेंटल एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखिए 78,553 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो देखिए 50 का है, मतलब 50 रुपये देने पर 1 रुपये का इनकम होगा। लेकिन आने वाले समय में जो भी मैं आपको शेयर बता रहा हूँ ये भविष्य के लिए है। अगर आप लाइफ टाइम के लिए खरीदते हैं तो भी ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पर पीवी रेशियो देख सकते हैं,
डेट टू इक्विटी में देखिए कर्ज काफ़ी कम है, मतलब एक शेयर पर 1 रुपये पर। ये 70% का, वैसे 70 पैसे ये कर्ज ले रखे हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, इसका मतलब ये प्रॉफिट में है, ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। जब कंपनी प्रॉफिट करती है तभी डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं अपना। अगर इसके स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ रेवेन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी लगातार यहाँ पे रेवेन्यू कर रही है और लगातार इनका जो ग्राफ है ये बढ़ते ही आ रहा है। अगर हम प्रॉफिट पर क्लिक करते हैं, प्रॉफिट वाले सेक्शन में आते हैं और ईयरली पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी लगातार यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है और लगातार साल दर साल इनका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे सभी डेटा आप खुद से भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करें कि इसको कौन कौन बाय कर रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास वैसे तो 72% है। यहाँ पे रिटेल में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20% आम लोग यहाँ पे खरीद रखे हैं। डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पे 7% है। फॉरेनर इन्वेस्टर भी इसमें कुछ बाय कर रखे हैं और म्यूचुअल फंड में भी इसमें 0.09% का है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में ये पास होता है और ये अभी बाय करने के हिसाब से एक बेस्ट शेयर हो सकता है। उसके बाद हमारी लिस्ट में जो तीसरे नंबर का शेयर है, उस शेयर का नाम है टाटा पावर। अभी पावर का शेयर काफ़ी ग्रोथ हुआ है, पिछले साल भी काफ़ी ग्रोथ हुआ था और ये शेयर है अभी हमें गिरावट में मिल रहा है। इसको मैं खुद भी बाय किया हूँ और यहाँ पर देखिए इसका करंट प्राइस आप देख सकते हैं। अगर मैं 1 वीक का डेटा मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए 1 वीक में तकरीबन 2% का गिरावट आया है। और अगर मैं 1 मंथ का डेटा आपको दिखाऊं तो 1 मंथ में देखेंगे तो ज़्यादा गिरावट नहीं है, तकरीबन 1.5 का मतलब यहाँ पे गिरावट है। और यहाँ पे 1 ईयर्स का मैं आपको दिखाऊं तो देखिए तकरीबन ये पैसा 1 साल में डबल किया है। और ये टाटा का है, तो टाटा का मतलब भरोसा, रतन टाटा जी पे सबको भरोसा है और आपको इसमें तो बाय करना ही चाहिए। तो यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करके अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हैं। ये लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप नए होंगे तो यहाँ पे पैसे डूबने का चांस नहीं होता है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम बनेगा, साल में पैसा डबल होगा, 8 महीने 9 महीने में पैसा डबल कर देगा, लेकिन हमारा पैसा 1 रुपया डूब नहीं सकता। मैं बिल्कुल छोटी कंपनी इसमें कोई नहीं लिया हूँ और जितना भी कंपनी लिया हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के भी हिसाब से वो सभी चीज़ें पास होता है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की ये कंपनी है। यहाँ पे पीई रेशियो आप देख सकते हैं, पीबी रेशियो देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज पीई देख सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता चल रहा होगा तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करना मैं आपको सिखाया हूँ, तो थोड़ा टाइम देंगे तो आप भी सीख जाएंगे। डेट टू इक्विटी की बात करें तो पर शेयर पर तकरीबन 1.5 रुपये का ये कर्ज है। तो वैसे इनके मल्टीपल बिजनेस है, तो वहाँ से ये पैसे लेते हैं, कहीं बाहर से ये पैसा नहीं लेते हैं, अपने ही दूसरे बिजनेस से पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी घबराने वाला बात नहीं है। और ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और बुक वैल्यू भी ज़बरदस्त है, 101 रुपये का है। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ रेवेन्यू वाले सेक्शन में ईयरली पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कितना कमा रही है। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू लगातार इनका बढ़ रहा है और 2023 में तो रिकॉर्ड तोड़ 56,000 करोड़ का ये यहाँ पे रेवेन्यू किए। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट भी ये लगातार कंपनी कर रही है और यहाँ पे ईयरली पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 और 2021 में थोड़ा सा डाउन था, 2022 में बढ़ा है और 2023 में 3800 करोड़ का ये यहाँ पे प्रॉफिट ये बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए ये टाटा का कंपनी है, तो प्रोमोटर के पास 46% है, मतलब जो कंपनी बनाए हैं उनके पास 46% शेयर है। रिटेल में मतलब आम लोगों के पास 27-28% शेयर है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर 10%, फॉरेनर इन्वेस्टर भी यहाँ पे हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उनके पास भी 10% का ये शेयर है इस कंपनी का। म्यूचुअल फंड में भी 6% का है। तो ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में पास होता है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में जो चौथे नंबर का शेयर है, उस शेयर का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IRFC। ये भी ज़बरदस्त शेयर है, अगर आप चाहें तो इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। 1 डे का डेटा देखिए, मार्केट डाउन होने के बावजूद भी यहाँ पे ये ग्रोथ में है। 1 वीक का डेटा मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट डाउन होने के बावजूद यहाँ पर देखिए सिर्फ 0.39% का गिरावट है। अगर मैं 1 मंथ का डेटा दिखाऊं तो ये प्रॉफिट में है, 11% का प्रॉफिट दिया है 1 महीने में। FD करते हैं तो 1 साल में 8% मिलता है। वहाँ पे पैसा है ना, आपका पैसा सड़ रहा है, आप यहाँ पे पैसा लगाइए। उसके बाद अगर मैं 1 ईयर्स का डेटा दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए 1 साल में तकरीबन 500% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर कोई 1 लाख रुपया लगाया होगा ना तो 1 साल में 5 लाख रुपया हो गया है।
एक साल में 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपया 5 लाख में बदल गया। इतना जबरदस्त प्रॉफिट दिया है क्योंकि ये रेलवे का है। और जैसे मैं आपको बताया कि रेलवे में काफ़ी काम अभी बाकी है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का अभी विस्तार इंडिया में पूरी तरीके से बाकी है। और धीरे धीरे जब इसका विस्तार होगा ना, हम लोग का प्रॉफिट होने वाला है अगर आप रेलवे सेक्टर में पैसा डालते हैं तो। और यहाँ पे जितना भी कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी छोटी कंपनी नहीं है। स्क्रॉल करके अगर आप नीचे आते हैं, ये कंपनी कितनी बड़ी है, 2,41,000 करोड़। यहाँ पे मार्केट कैप देखिए 2,41,000 करोड़। यहाँ पे पी रेशियो देखिए 37 का है, पीबी रेशियो 5 का है। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखिए थोड़ा सा ये कर्ज में है, क्योंकि इस कंपनी का काम ही है फंड जुटाना और कर्ज देना। फंड जुटाती है और आईआरसीटीसी को कर्ज देती है, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ये कंपनी पैसा कमाती है। तो थोड़ा सा इस पर कर्ज ज़्यादा है, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, बुक वैल्यू भी है। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ रेवेन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं और ईयरली पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार इसका ग्राफ बढ़ते जा रहा है। मतलब ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और अगर इसका खुद का प्रॉफिट देखिए रेवेन्यू वाले सेक्शन में ये कंपनी कितना कमाती है और प्रॉफिट में इसका बचत कितना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कमाते हैं 1,000 रुपया, तो जैसे उसमें हम बोलते हैं कि इसमें मशीन का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, बिजली बिल लगता है, हमने एम्प्लॉय रखा है, मतलब मजदूर रखा है। तो इसी तरीके से इनके पास भी एम्प्लॉय हैं, काफ़ी सारे खर्चे हैं, तो खर्चे काट करके प्रॉफिट कितना कर रही है। तो अगर आप प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट भी ये कर रही है। अगर यहाँ पे मैं ईयरली पर क्लिक करूँ तो ईयरली के भी सेक्शन में देख सकते हैं साल दर साल इनका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो ये प्रॉफिट कर रही है, तो अगर आप चाहें तो इसमें भी बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर के पास 46% है। तो जैसे प्रोमोटर की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि हम अपने शेयर इक्विटी को थोड़ा सा कम करेंगे, तो ये आम लोगों के पास आएगा। आम लोग कितने परसेंट है, 11%। फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा सा कम है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी थोड़ा कम है, म्यूचुअल फंड में भी कम है। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी पैसा आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो 5वें नंबर का शेयर है, उस शेयर का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। ये शेयर अभी काफ़ी लो प्राइस पे हमें मिल रहा है और इसमें बेस्ट मौका है पैसे लगाने का। यहाँ पर देखिए करंट प्राइस की बात करें तो 628 रुपये का है। अगर मैं 1 वीक का डेटा देखूँ तो 1 वीक में आप इसका गिरावट देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट है, लेकिन 1 मंथ का जब आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 16% का गिरावट है। और ये कब गिरा है, आप ऐसे करके आप देख सकते हैं कि ये कब गिरावट आया है। ठीक है, अगर मैं 1 ईयर्स का डेटा मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये हाई मारा था यहाँ पे तकरीबन 747 रुपये का, और ये अप्रैल में हाई मारा था। उसके बाद से जब से मार्केट थोड़ा सा सहमा है तो ये काफ़ी गिरा हुआ है और पैसे लगाने का ये बेस्ट टाइम है। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो इसका सभी डेटा देख सकते हैं। 22,338 करोड़ का एक कंपनी है। पी रेशियो 53% का है, पीबी रेशियो 4.22% का है। और यहाँ पे डेट इक्विटी देखिए, यहाँ पे 1 रुपये पे मतलब 50 पैसे इनका कर्ज है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और बुक वैल्यू भी है। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, रेवेन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईयरली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी रेवेन्यू कर रही है, पैसे कमा रही है। अगर मैं प्रॉफिट पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे प्रॉफिट इनका देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट भी इनका बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है। 2022 में ये 1100 करोड़ की ये मतलब प्रॉफिट की थी। 2023 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम है, तो इसमें भी बेस्ट मौका है अभी पैसे लगाने का। तो अगर आपके पास पैसा है तो कुछ पैसा यहाँ पे भी डालें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पैसा डालना है और इनमें से भी कौन सा बेस्ट है, तो ये वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो 6ठे नंबर का शेयर है, उस शेयर का नाम है NHPC। ये अभी 101 रुपये का चल रहा है। और अगर मैं 1 वीक का डेटा मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए 1 वीक के अंदर तकरीबन 3% का गिरावट है। और 1 मंथ का मैं आपको डेटा दिखाऊं तो 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 8% का रिटर्न दिया है ये। और अगर मैं 1 ईयर्स का डेटा मैं आपको दिखाऊं तो 1 ईयर्स पर क्लिक करेंगे तकरीबन 135% का रिटर्न। अगर कोई 1 लाख रुपया डाला होगा ना तो उसका इस साल 2,35,000 रुपया हो गया होगा, उससे भी ज़्यादा। तो इस तरीके से यहाँ पे ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ है। अगर इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, 1 लाख करोड़ का ये कंपनी है। 1 लाख करोड़ का ये लार्ज कैप कंपनी है, पैसे डूब नहीं सकता आपका। यहाँ पे पी रेशियो देखिए 28 का है। और यहाँ पर देखिए डेट टू इक्विटी 1 रुपये पे 80 पैसे इनका कर्ज है। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और बुक वैल्यू भी है। अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे फाइनेंशियल में तो रेवेन्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है। तो इसका रेवेन्यू है, घाटे में नहीं है। प्रॉफिट पर क्लिक करें तो रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट है या नहीं,
तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू के साथ साथ इसका प्रॉफिट भी है, मतलब प्रॉफिट भी कर रही है। और अगर आप नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर भी है, रिटेल में भी है, फॉरेनर इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर सब हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, तो हम भी पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे लिस्ट में जो 7वें नंबर का शेयर है, उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस को मैं खुद भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है। तो देखिए कभी भी पैसा हमें डिवाइड करके डालना चाहिए। उसके बाद अगर मैं इसका 5 ईयर्स का डेटा मैं आपको दिखाऊं, तो 5 साल में देखिए कि किस तरीके का यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी पैसा लगा सकते हैं। ये भी लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पर देखिए अगर मार्केट कैप की बात करें तो 20 लाख करोड़ की कंपनी है। मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा हूँ। पी रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं। डेट टू इक्विटी में देखिए 1 रुपये पर यहाँ पे 40-44% का कर्ज है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और बुक वैल्यू भी है। अगर स्क्रॉल करके आप नीचे आते हैं तो रेवेन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है। रेवेन्यू भी इनका ज़बरदस्त है। अगर मैं प्रॉफिट पर क्लिक करूं तो आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि ये कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। और अगर इसके इन्वेस्टर देखें कि कौन कौन इन्वेस्ट करके रखे हैं, इसके सीईओ खुद श्री मुकेश अंबानी जी हैं। और अगर स्क्रॉल के नीचे आऊँ तो यहाँ पर देखिए फॉरेनर इन्वेस्टर 22%, रिटेल में 10%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 9% और म्यूचुअल फंड में भी ये शेयर है। जो लोग प्रमोटर हैं, जो कंपनी बनाए हैं, तो मुकेश अंबानी जी का ही ये कंपनी है, तो उनके फैमिली में 50% शेयर वो खुद भी रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी पैसा डाल सकते हैं। किस किस म्यूचुअल फंड में है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करें कि जैसे यहाँ पे मैं आपको 7 कंपनी बताया, आपके मन में डाउट होगा कि किसी के पास 2000 रुपया है, किसी के पास 5000 है, किसी के पास 10,000 है, हो सकता है किसी के पास लाखों। तो कई लोग जिनके पास पैसा कम है वो सोचेंगे कि मैं किस में डालूं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास पैसा कम है, चाहे 2,000 रुपया है, सबका एक एक शेयर आपको खरीदना है। किसी भी एक कंपनी में आपको पैसा नहीं डालना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तब भी डिवाइड करके डालिए। 7 कंपनी को डिवाइड कीजिए, सब में 10-10 हज़ार आपको डालना है, 70,000 हो जाएगा। अगर 1-1 हज़ार डालेंगे तो 7,000 रुपया हो जाएगा। अगर सारे कंपनी में 1-1 हज़ार डालेंगे तो 7,000। तो एक तो इसमें 2900-2800 का है, तो इसमें आपको 2-3 हज़ार डालना होगा। तो इस वाले कंपनी में आपको 3,000 डालना है जो रिलायंस का है, और बाकी में आपको 1-1 हज़ार रुपया डालना है। और जैसे ही आपको रिटर्न मिलेगा ना, आपको हिम्मत बढ़ेगा, उसके बाद आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं जो कंपनी ज़्यादा रिटर्न देगा उसमें हम अगली बार ज़्यादा पैसा डालेंगे। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको 7 शेयर बताया। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो कुछ और शेयर का लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप इनमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मेरे को सस्ता शेयर चाहिए, ऐसे शेयर जो 50 रुपये से भी कम है, तो उसके बारे में भी अगर आप कहेंगे तो कुछ बढ़िया कंपनी मैं चुन करके आपको दिखाऊंगा। और ऐसे कंपनी जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रखा हूं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ पे ज़्यादातर मिड कैप कंपनी या फिर लार्ज कैप कंपनी बताया हूँ जिसमें हमारा पैसा डूब नहीं सकता। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।